हाय एवरीवन, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में एनसीईआर की प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 11.27 तक करा था हमने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11.28 और क्या है क्वेश्चन कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ। कुछ ईथर्स दिए हुए हैं और वे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे उसके बारे में लिखना है हमें। नंबर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब कि ऐसा ना, ऐसे 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन ऐसा, दोनों तरफ प्रोपाइल ग्रुप होगा, बीच में ईथर का ग्रुप, मतलब डाई एन प्रोपाइल ईथर भी कह सकते हैं इसको हम लोग। अब कह रहा है कि जब यह रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से तो क्या बनेगा। तो इस रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में जो है ना हम लोग किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ ईथर के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी ग्रुप अल्कोहल बनाएगा, कोई भी ग्रुप आयोडाइड बनाएगा, चलेगा। तो CH3CH2OH प्लस CH3CH2CH2I, एक प्रोपेन 1ऑल बनाएगा, दूसरा 1 आइडोप्रोपेन बनाएगा। प्रोपेन 1ऑल और ये हो गया 1 आइडोप्रोपेन, ठीक है, 1 आइडोप्रोपेन। नेक्स्ट सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है मिथॉक्सीबेंजीन। बेंजीन में क्या रहेगा जुड़ा हुआ, OCH3, ऐसा एनिसोल भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसका रिएक्शन करवाना है तुम्हें HI से, ठीक। देखो इसका जो मैकेनिज्म हम लोग कर रहे थे ईथर का रिएक्शन HI से, तो मैकेनिज्म था क्या कि सबसे पहले HI का जो H+ है वो ईथर का ऑक्सीजन से जा कर के प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेशन होगा इस ईथर का, ऐसे O यहाँ जुड़ जाएगा H, यहाँ CH3 और इस पे आ जाएगा प्लस, ऐसा। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ने की बारी थी। अब बॉन्ड तोड़ने की बारी थी तो ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये बॉन्ड इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये बेंजीन का पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका टूटना तो उतना आसान नहीं है, इसीलिए इधर से बॉन्ड ना टूट करके बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। अब जैसे ही यहाँ CH3 पे प्लस आएगा तो आयोडाइड यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में रहेगा और अटैक करेगा इस पर। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनने वाला है, जो प्रोडक्ट शुड बी OH फिनॉल बन जाएगा और CH3I आइडोमीथेन बन जाएगा, CH3I आइडोमीथेन बन जाएगा। क्या सही है? तो नहीं समझ में आया ना ऐसे रिएक्शन। एक तो जनरल है कि बड़ा वाला ग्रुप अल्कोहल बनाएगा, छोटा वाला आइडोअल्केन बनाएगा। यदि एक तरफ टर्शियरी ग्रुप है तो टर्शियरी वाला आइडोअल्केन बनाएगा और फिर दूसरा अल्कोहल, मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। वैसे ही एक तरफ यदि एरोमेटिक रिंग हो तो एरोमेटिक रिंग के तरफ ही ऑक्सीजन हमेशा आएगा, अल्कोहल या फिनॉल जो भी है उसका फॉर्मेशन होगा, और एलिफेटिक वाला आइडोअल्केन बनाएगा। एक और कंपाउंड दिया हुआ है इसमें, एक कंपाउंड और है बेंजाइल इथाइल ईथर, तीसरा नंबर में बेंजाइल इथाइल ईथर, ये 3 मैं दिया हुआ है।
बेंजाइल इथाइल ईथर का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो ये बेंजीन में CH2 बेंजाइल और एक तरफ इथाइल, ऐसा, और इसका रिएक्शन करवाना है HI से। अब यहाँ कोई रेजोनेंस वगैरह जैसा बात नहीं होना है। हाँ, यहाँ जो है कोई रेजोनेंस वगैरह जैसा बात नहीं होना है, लेकिन एक तो बात सोचने वाला है, ज़रा देखोगे ध्यान से। वैसे ही चले हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू। सबसे पहले लोन पेयर से प्रोटोनेशन करवा दें, ऐसा, CH2OH प्लस आएगा इस पर CH2CH3। रेजोनेंस का कोई चक्कर नहीं है, बॉन्ड इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है। यदि बॉन्ड यहाँ से टूटे तो आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा, CH2 पे आ जाएगा प्लस, और यदि बॉन्ड को इधर से तोड़े तो यहाँ से CH3CH2 पे आएगा प्लस। ये बन रहा है इथाइल कार्बोकेटाइन, ये बन रहा बेंजाइल, और हम जानते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ऑलमोस्ट टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटाइन के लगभग बराबर स्टेबल है। वजह रेजोनेंस है, वजह रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फिर उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा रेजोनेंस की वजह से, तो वही बनेगा, ये नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इधर का प्रोडक्ट तो पहले इथेनॉल बन जाएगा, और अब ये बना इस पे I- एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बेंजाइल आयोडाइड बनेगा। मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा, ऐसा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गया इससे। तो यही 3 कंपाउंड्स दिए हुए थे इसमें, और तीनों का रिएक्शन पूछा था इसने हाइड्रोजन आयोडाइड से, जो कर लिया हमने। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 11.29। क्या है क्वेश्चन में, ज़रा देखें। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना इस यूनिट में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों से क्वेश्चन बांट करके दिया हुआ है। ईथर के तो बताया हुआ है कि कुछ ही रिएक्शन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। 11.29 क्या है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल अल्काइल ईथर्स, ठीक है, कोई एराइल अल्काइल ईथर है ऐसा, ठीक, द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेनेशन पूछा है सबसे पहला कि यह जो अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है वह एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स थ्रू ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस इन बेंजीन रिंग। एक तो यह बेंजीन को एक्टिवेट करता है, यदि रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाना हो तो, माने बेंजीन का रिएक्टिविटी अब बढ़ जाता है इस अल्कोक्सी के आने से। और दूसरा बात पूछ रहा है कि यह जो अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है वह इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तो सारा कहानी रेजोनेंस का है, सारा कहानी इसमें रेजोनेंस का है। समझते हैं इस बात को हम लोग। सबसे पहले रेजोनेंस बना करके देखो, ठीक है। ये हो गया एराइल अल्काइल ईथर। हम देख रहे हैं यहाँ कि एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, उस पर लोन पेयर है। एरोमेटिक कार्बन और यह ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों का। तो रेजोनेंस यहाँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली होगा। यह जो सिस्टम है अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग की तरफ, ऐसा रेजोनेंस होगा। हालांकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है यह इलेक्ट्रॉन लेगा भी, -I भी दिखाएगा और +R भी दिखाएगा। बताया हुआ पहले कि जब एटम का साइज लगभग सेम हो तो उस केस में रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव को। +R यहाँ ज़्यादा होगा -I से, मतलब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम ज़्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कम करेगा। ये और जब ऐसा हुआ तो आगे देख लो रेजोनेंस में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। ये ऐसा ऐसा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस
ये डबल बॉन्ड OR ऐसा। अब आगे दिखाते जाओ, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इस जगह पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसा, डबल बॉन्ड OR, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ। ऐसा, और फाइनली इसका हाइब्रिड बनाओगे ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ से तो दोनों बातें क्लियर हो जा रही हैं। पहला कि यह जो अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है वह एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -I शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करेगा। लेकिन जब ये दोनों कंपीट करेंगे एक दूसरे को तो रेजोनेंस यहाँ डोमिनेट करेगा इंडक्टिव को, और रेजोनेंस डोमिनेट करेगा इंडक्टिव को तो ओवरऑल ये अल्कोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और जब यह ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एरोमेटिक रिंग को, तो इस केस में जो है एरोमेटिक रिंग में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और एरोमेटिक रिंग में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वह इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एरोमेटिक रिंग पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है मेनली ऑर्थो पे, पारा पे और फिर ऑर्थो पे, ये 3 जगह आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो अब यही बात इसमें बोलोगे। इसका जो दोनों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका कि द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लिखोगे कि द अल्कोक्सी ग्रुप पोजेजेज बोथ +R एज वेल एज -I इफेक्ट, बट +R इफेक्ट डोमिनेट्स द -I इफेक्ट, दैट्स वाई इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग and increases the electron density in aromatic ring. That's why it activates it towards further electrophilic substitution reaction. दूसरा है it directs the incoming substituents to ortho and para positions in benzene ring. तो इसके बारे में आप लिखोगे कि the electron donating alkoxy group increases the electron density in benzene ring mainly at ortho and para positions. That's why the incoming electrophile will attach at these positions. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो यह सिस्टम हुआ OR ऐसा जो तुम दिखा रहे हो ऐसा, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल से तो यह इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा इसको, इस पर खुद पे प्लस है तो माइनस के पास, तो माइनस ऑर्थो पे दिख रहा है, पारा पे दिख रहा है, तो ऑर्थो और पारा पे जा करके जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा पे जा करके जुड़ेगा। सिंपल सी बात है। OR एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, एक बार पारा पे जुड़ गया, ऐसा ऑर्थो प्रोडक्ट पारा प्रोडक्ट दोनों जगह जुड़ गया। बस यही इसका आंसर है। रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करना था इसको, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके एक्सप्लेनेशन का। चलो आगे जरा अब इसको देखें हम लोग। ये तो कॉमन सा चीज़ है, इसके लिए हर एक चैप्टर में अलग अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से किए हो तो फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होना है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक चैप्टर में आएंगे। अब आगे अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे, वहाँ पूछेगा कि काहे वे डीएक्टिवेट करते हैं, या एक्टिवेट पूछा था, वहाँ डीएक्टिवेट पूछेगा। 11.30 कह रहा राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन का रिएक्शन HI से हो, इसके लिए मैकेनिज्म लिखना है। रिएक्शन तो कंप्लीट करना ही है, मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म लिखना है तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करो डायरेक्ट। मिथॉक्सी मीथेन मीन्स दिस वन, मिथॉक्सी मीथेन
एच आई से, एच पे प्लस आई पे माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने लोन पेयर से एच प्लस को लेगा तो ये CH3OH प्लस आ जाएगा और इधर भी CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या बना, ऑक्सोनियम आयन, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में यह जो डाईमिथाइल ऑक्सोनियम आयन है, ये जो डाईमिथाइल ऑक्सोनियम आयन है, इसमें दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि कोई एक तरफ का इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे। अब जैसे वो लिया सेम टाइम यहाँ आयोडाइड SN2 अटैक करेगा। यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, बेसिकली इसका प्रोटोनेशन हुआ यहाँ पे, लेविस एसिड बेस टाइप का कुछ। अब यहाँ से I माइनस यहाँ SN2 अटैक करेगा तो इस CH3I जुड़ करके आइडोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस CH3OH बन करके मिथेनॉल बन जाएगा। हो गया आइडोमीथेन और मिथेनॉल। बस समझे, यही करना था इसमें 11.30 में। नेक्स्ट 11.31 11.31 कह रहा है कि राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके लिए इक्वेशन लिखना है। सबसे पहला है फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ एनी सोल। फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में एनीसोल के लिए अल्काइलेशन रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन उसके लिए, एनीसोल के लिए। एनीसोल के लिए, एनीसोल मतलब बेंजीन में OCH3, दिस इज एनीसोल। अल्काइलेशन कहने का मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे CH3Cl, लेविस एसिड कैटलिस्ट, एनहाइड्रस AlCl3। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे कि यह जो ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यह जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस रिंग के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा। OCH3 एक बार ऑर्थो पे CH3 जोड़ दो और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पारा पे जुड़ जाएगा, ऐसे हो गया। सेकेंड नंबर में नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल अगेन OCH3, नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर यही होता है ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन यहाँ ऑर्थो पारा पे ही जुड़ेगा, ऑर्थो पारा पे ही जुड़ेगा, ऑर्थो पे NO2 प्लस पारा पे NO2, ऐसा ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल और पारा नाइट्रो एनीसोल। वैसे यहाँ कह सकते हो ऑर्थो मिथाइल एनीसोल और ये हो गया पारा, ऐसा। बस यहाँ तुम्हें पहचानना था, थ्योरी को समझना था कि एनीसोल में वह जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है वह किस नेचर का ग्रुप है। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो जो भी रिएक्शन यह बोलेगा उसमें हम ऑर्थो और पारा पे ही डायरेक्ट करेंगे उसको। ये सब तो डायरेक्ट नोट्स में भी मिल जाएगा सबका सब। नेक्स्ट इसी में है 3 नंबर।
ब्रोमिनेशन ऑफ एनी सोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनी सोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम, इन इथेनोइक एसिड मीडियम। चलो ध्यान देना है, सॉल्वेंट यहाँ इथेनोइक एसिड है, ठीक। ब्रोमिनेशन इथेनोइक एसिड CH3COOH, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही चीज़ है, वही ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग वाला ही बात होना है, तो ऑर्थो और पारा पे जोड़ दो बस। सॉल्वेंट दे दिया है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है उससे। OCH3 और यहाँ भी है ऑर्थो ब्रोमोइनिसोल, और ये हो जाएगा पारा ब्रोमोइनिसोल, बस। और एक लास्ट इसमें दिया हुआ है 4th नंबर में, फ्राइडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन ऑफ एनी सोल। एसिटाइलेशन मैंने एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होता है हम जानते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। यहाँ जो इसने पूछा है वह एसाइलेशन के बारे में, और एसाइलेशन में भी एसिटाइलेशन मतलब यहाँ एसिटाइल क्लोराइड लेकर के चलना है। देखो ये एनिसोल हुआ और ये एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा OCH3, ऑर्थो और पारा पे जा करके या एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। एक यहाँ जुड़ गया, एक बड़ी पारा पे जुड़ जाएगा OCH3, और यहाँ C डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, और ये जाएगा पारामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ऐसा बेसिकली ईथर के लिए सारे रिएक्शंस दिए हुए थे। फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन पूछ दिया, फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन पूछ दिया, नाइट्रेशन पूछा, हेलोजिनेशन पूछा, बचा क्या एक सल्फोनेशन। बताया कि नोट्स में ये सबका सब डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 11.31, इसके अतिरिक्त जो है 2-3 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में, जिसको हम लोग करेंगे आगे के लेक्चर में। इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।